भले आप भजन कम करें, जब धर्म के रक्षक ही भक्षक हो जाते हैं ना, वही धर्म नष्ट हो जाता है। फुलवारी कोई उजड़े, ध्यान दो जरा, फुलवारी कोई उजड़े, उसे माली शीश सजाए, पर माली ही उलूक तोड़े, उसे कौन बचाए। जिस फुलवारी लगने वाला माली जो रक्षा करता वही भक्षक बनता है। वही फूल तोड़ के फेंकेगा तो फूल बचेंगे कैसे? जब धर्म के रक्षक ही भक्षक हो जाते हैं, है ना? इस मंच पर बैठने वाले जब दर्शन करते हैं तो सुनने वाला क्या करे? मंदिर में रहने वाला पुजारी दर्शन करता होगा तो मंदिर में जाने वाले क्या कर पाए? बोलो, भगवत कथा कथा इत्यादि कहने वाले आचार्य ही गड़बड़ करेंगे तो फिर उन पर प्रभाव क्या होगा? संत ही भक्षक बन जाएंगे तो संसार ही क्या करेगा? इसलिए कभी कभी रक्षक भक्षक बन जाते हैं। मैं नाम नहीं दूंगा। अभी एक हमारे शिष्य के बेटा पैदा होगा और वो पंडित का बेटा पैदा हुआ, ऐसे वाली बात थी। बोली कि कैसे पैदा हुआ? बोले सोने के पैर, चांदी के पैर, लोहे के पैर, तांबे के बने होते हैं ना, आप लोग जानते हैं सब। भोला बाला भगत पंडित जी ने कहा सोने के पैर पैदा हुआ है और बड़ा खतरनाक है। अब जजमान को डर चढ़ाते हैं। जजमान बोला तो इसका उपाय क्या होगा? बोले उपाय तो हो जाएगा। बोले सोने के पैर बनवा के लाओ और भोले बाबा का चढ़वा दो, ठीक हो जाएगा। भोला भाला भगत बेचारा सोने के पैर बनवा के लाए। दर बोले को एक पैर बनो, 400 है। पंडित जी तो गरगज है।
में भी खड़े हो गए, जो अपने पिता के कहने पे नहीं आए लौट गए। और वो वही शिव चर्चा सुनते ही ऐसा भाव जग गया कि स्वयं जा रहे हैं। मैं भी तो कहता हूँ अपने घर में नौजवान बेटा, नौजवान बच्चे, नौजवान जो भी है उन्हें कथा में जरूर लाओ। नहीं हम तो दो विश्वास देते हैं, सुना और नौजवानों को लाओगे, इनको कुछ ज्ञान होगा, इनको पता चलेगा संस्कार क्या होते हैं। साधन नहीं चाहिए, संस्कार चाहिए। साधन से संस्कार नहीं मिलेगा, संस्कार से आप हजारों साधन बना सकते हैं अगर संस्कार है। इसलिए संस्कार दीजिए आप। अगर 90 साल के दादी दादा कथा में आए तो कोई बात नहीं, इतनी उम्र तो कटगी जैसी कटनी थी, है ना। जो फसल पक गई उसमें खाद पानी मत लगाओ जाता, लेकिन जो फसल तैयार हो रही है उसमें जरा तुम केमिकल लगाओ। और केमिकल ये भगवत केमिकल, इन्हें पता होगा संस्कार क्या है भाई का संबंध, सास बहू का संबंध, जवानी जेठानी का संबंध, पड़ोसी पड़ोसी का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध। ये संबंधों की जब जानकारी होगी तब समस्या से हल हो सकती है। लेकर व्याधि के निकट आ गए और लेट करके प्राप्त किए, धन्यवाद लेट के प्राप्त। अच्छा, आप जितने भी भक्त बैठे हैं पांडाल में, ऐसा कोई घर है जिसे घर में तीनों देवता ना हो, ब्रह्मा विष्णु महेश? कभी दर्शन किए? कभी भोले बाबा से जेठ भर के मिले हो? बोलो। कभी ब्रह्मा जी से हलो हाय हुई हो? कभी विष्णु जी तुम्हारे घर खाना खा के गए हो? आप किसी को दुख देना नहीं, सुख देना सीखो। तुम्हें कष्ट मिला, जैसे कल सुबह मेरे हमारी पता नहीं किधर मौत हो गई। अब कल मेरा व्रत था और भगवान की ऐसी कृपा में जो बिजी रहा तो भगवान के नींद को छुपाया, भगवान ने बहुत बढ़िया हलवा बनाया, लोग बेबाक डाल डाल के बेचारी 3 घंटा तक घोटी। और शाम का भोजन हमारा सेठ जी ने आपका, अब वहां भी हमने प्रसाद लिया, लेकिन दिमाग नहीं लग रहा था। रात के 11 बज गए, सेठानी को खाओ खूब चकाचक, लेकिन हमें नींद नहीं आएगी मिलेगी, क्योंकि हम वादा कर चुके हैं कि आप तुम्हारे सोमवार को भरी एक चम्मच खाएंगे, है ना। हम यहाँ तक आ गए, यहाँ तक भगतानी हमारे संग फिर लौट गए, है ना। हमें कष्ट होगा भले, कोई बात नहीं दे रहे, लेकिन सामने वाले के घर में 10 मेंबर को खुशी मिले। अगर आपका जीवन चले और 1000 हंसाए तो अपना जीवन जला दीजिए। बेटी अगर एक फल खराब हो रहा है तो सारी बेटी बच रही है, एक फल को निकाल के फेंक दीजिए, पूरी बेटी तो बचेगी। हमने भड़कानी क्या दिया, नहीं भड़कानी लाओ। और बड़ी सुंदर लौज बनी हुई, मैंने खरीद एक चम्मच, लेकिन पूरा घर बड़ा खुश रहा, तो मुझे पूरी रात नींद आई। आप अपने को, लेकिन आज का इंसान अपने को सुख दे रहा है और दूसरे को कष्ट दे रहा है, और यही तो फूट का कारण है। अपने को कष्ट देना सीख ले, दूसरों को सुख देना सीख ले, यही तो लाभ है। आप जितना उसकी गंदगी ढूंढने में समय दे रहे हो, आप जिस इंसान की गंदगी ढूंढने में समय दे रहे हो, इतना समय अगर भोले बाबा को दे दोगे तो आपका जीवन ही सफल हो जाएगा। आप जितना समय किसी की बुराई करने में लगा रहे हो, इतना समय ओम नमः शिवाय कहने में लगा दोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। निश्चित है मेरा वादा आज आपसे, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, बहुत बड़ा पुरानी नहीं हूँ, बहुत बड़ा मैं तो दृष्टि वाला कथा बात का छोटा सा, लेकिन गुरु का बड़ा आशीर्वाद है, हनुमान जी की बड़ी कृपा है। मुझे एक जगह पर 28 साल हो कथा कहते हैं, कितनी 28 साल, कम से कम भारत में ऐसे नहीं 50-100 जगह होगी यहाँ मुझे 18-20 साल लगातार कथा कहते, लेकिन ये क्या कि बहुत बड़ा कथा बात चल रही है, तो उनकी एक चंद की रज की बराबर नहीं, ऐसे विद्वान वाले हैं, लेकिन कुछ तो कृपा होगी हनुमान जी की जो मुझे बार बार वहां पर बुलाता है, कुछ तो। इसलिए आप अपने को छोटा मानिए, जितना अपने को आप छोटा मानोगे, जितना अपने आप को झुका दोगे, उतना ही
कह रहा हूँ मुझे गाजियाबाद में कोई घर ऐसा नहीं जिसमें तीनों देवता ना हो। और बाबा तुलसी दास क्या बता रहे हैं, आइए जरा बड़ा सुंदर सा उदाहरण। अपने माँ बाप को धोखा नहीं दे, अपने आप को धोखा दे, चेला गुरु को धोखा नहीं दे, अपने आप को दे रहा है, भक्त भगवान को धोखा नहीं दे सकता, अपने आप को दे रहा है। अभी एक हमारा चेला गुटखा बहुत खाता है, तमाकू गुटखा मिलाना क्या छोड़, बोले गुरुजी अपने पान खाने लगा, बड़ी खुशी हुई, मेरे अंदर खून बढ़ गया, नहीं चलो जी तमाकू छोड़ दिया ऐसे। गरीबी बोले इसी आकान कहता है कि अपने से बड़ों के सामने कभी लौट के जवाब नहीं देना चाहिए। अगर माँ बाप तुम्हें डांट रहे हो और गुरु से डांट रहे हो, चुप हो जाना चाहिए, चुप लौट के जवाब नहीं देना चाहिए। और आज की औलाद माँ समझा रही चोरी ना किया सो मत करियो, नहीं किया सो ना करे, चोरी करी तू का करे सो मत के क्यों रहा है, ऐसे थोड़ी माँ पे कह रही है, बताओ कैसे उधार होगा। छोरा बाप कह रहे छोरा दिलाना है सो मत करियो, बेटा है सो ना करे, छोरा कह रहे तुम क्या कह रहे, थोड़ा भी होते जो मत करे, क्या होगा। गरीबी बोले गरीबी ने साथ भर के मार की, साथ भर के मार करने के बाद हाथ जोड़ के खड़े हैं। एक पिताजी अपना मेरे ब्याह कराया, बोला बोला छोरा तू पर्वत पर गई गयो नहीं, तेरे ब्याह कैसे करा दूं। बोले आकाश के समान पिता और पृथ्वी के समान मेरी माँ, माँ बाप से बढ़कर कोई है नहीं, माता पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। क्या कहना है, अगर आप अकेले घर में रहते हो, मेरा गौर से सुना मेरे भाई, अगर आप अकेले घर में रहते हो वो तुम्हारा मकान है, क्या है मकान। अगर तुम बच्चों के साथ रहते हो वो तुम्हारा घर है, और अगर तुम्हारे साथ माता पिता भी रहते हैं तो वो तीर्थ हो जाता है, बुजुर्ग तीर्थों की तरह हो जाता है, उनके जितने दर्शन करोगे वो तीर्थ की तरह हो जाते हैं भाई। अकेले रह रहे तो मकान में रह रहे हो, बच्चों के साथ रह रहे तो घर में रह रहे हो, और माता पिता के साथ रहते हो तो तीर्थों में रह रहे हो। पिताजी कहने तो करके माता बोला बोला छोरा इतनी देर बुद्धि बाजे बाजे को ये दिन क्या हो रहा है, झिलता ये तो तेरा यहाँ कर दो तो झिलते को बाज वाले एक पत्नी के बाद खोपड़ी खराब रहेगा। गरीबी की दो पत्नी आ गया, क्या नाम था, हेमा मालिनी, रिद्धि सिंह। अब आप लोग हेमा मालिनी बड़ी याद है हमारा, ये हेमा मालिनी हमारी मंत्रा की सांसद है ना,
और जिस सोसाइटी में वो रहते हैं उसी में हम रहते हैं। बोल हर मुलाकात होती है। रिद्धि सिद्धि गरीब के दो बच्चे भी पैदा हो गए, सुख और लाभ। दोनों बच्चे खेल रहे थे, इतने में काकेरी महाराज आ गया। काकेरी ने देखा, बाप रे बाप, हमारे तो घर में छोटे छोटे बच्चे नहीं है, रिश्तेदारी में भी नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चे कहां से आ गए। काकेरी के गुमान था, दोनों बच्चों को गोद में लिया। क्या नाम है तुम्हारा? सुख और लाभ। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? हमारे पिताजी को नाम है गणेश। जैसी गणेश नाम ले लो, काकेरी को देख लो बीपी लो है वो, कि वही गिर पड़े। हे भगवान, मैं दुनिया में घूमियो, मेरा बिहारी नाम है, और गणेश जी घर बैठे, दो पत्नी और दो बच्चे पैदा हो गए। इसका एंड है सारा मतलब परिणाम, पतियां, मायने, इनके भावार्थ, ये जो माँ बाप की सेवा करते हैं, परमात्मा भगवती भंडार भर देता है। और दुनिया में घूमते माँ बाप को गालियां देते हैं, ठोकर मारते हैं, उनके तो घर भी खाली हो जाते हैं। माँ बाप तो सीधा सरता रहेगा।